अगर बेटा सपनों की तरफ भागे तो बाप अक्सर डर जाता है, लेकिन अगर बेटा रुक जाए तो वो सपना दम तोड़ देता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने बाप के ख्वाबों को सम्मान दिया पर अपने सपनों को भी जिंदा रखा। नाम था प्रिंस और उसका सपना था अपनी पहचान खुद बनाना बिना किसी नौकरी के सहारे। गांव के एक छोटे से घर में रहते थे प्रिंस और उनके पिताजी हरिराम बाबू। सरकारी स्कूल के रिटायर्ड मास्टर, पूरे गांव में अपने अनुशासन के लिए मशहूर। सुबह 5 बजे उठकर योग, टाइम से नाश्ता और फिर अखबार के साथ लंबी लेक्चरबाजी। बेटा, सरकारी नौकरी ही असली नौकरी होती है, वरना जिंदगी भर भटकता रह जाएगा। प्रिंस 20 साल का पढ़ा लिखा लड़का पापा की बातों को सुनता, लेकिन मन कहीं और भागता। वो सोचता, क्या सच में जिंदगी की मंजिल एक पेंशन है? क्या कोई और रास्ता नहीं हो सकता? हर शाम जब गांव के मंदिर के बाहर चाय पीते हुए लोग दूसरे की जिंदगी पर चर्चा करते, प्रिंस चुपचाप सोचता, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा नाम बने। मगर डर पिता का, समाज का और असफलता का। एक रात चुपचाप प्रिंस ने खुद से कहा, अब और नहीं। उसे शहर जाना था कुछ नया करने के लिए, पर बहाना बनाना पड़ा। पापा, यहाँ की कोचिंग सही नहीं लगती, मैं शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। हरिराम बाबू थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, जाओ, लेकिन भूलना मत, तुम्हारी मंजिल वही सरकारी नौकरी होनी चाहिए। शहर आकर प्रिंस ने किराए का कमरा लिया, कोचिंग में नाम लिखा ताकि पिता को लगे वो पढ़ रहा है, मगर असली पढ़ाई तो उसने गलियों से की। एक चाय वाला दिन भर में 800-700 कमा रहा था, एक छोले कुलचे वाला स्टूडेंट्स की भीड़ समेट रहा था। तभी प्रिंस के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो स्वाद और सेवा दोनों दे सके। उसने तय किया, कम दाम में बढ़िया खाना, और वो भी पिज्जा, क्योंकि बड़े रेस्टोरेंट्स आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। अब उसे पिज्जा बनाना सीखना था। वो एक दुकान पर फ्री में काम करने लगा। 3 महीने तक उसने सब सीखा, बेस, सॉस, टॉपिंग्स, ग्राहकों की पसंद। अब वक्त था ठेले की शुरुआत का। प्रिंस का बजट पिंजा। पहले दिन सिर्फ 5 पिंजा बिके, लेकिन प्रिंस की मुस्कान नहीं हिली। वो जानता था, सपना धीरे धीरे आकार लेता है। कभी एलपीजी खत्म हो जाती, कभी बारिश सब बिगाड़ देती। लोग ताने मारते, पढ़ा लिखा लड़का पिज्जा बेच रहा है, मगर प्रिंस चुपचाप अपने ठेले पर हर ग्राहक को मुस्कान के साथ पिज्जा देता रहा। एक दिन एक कॉलेज स्टूडेंट ने रील बनाई, बजट पिज्जा वाले भैया। वो वीडियो वायरल हो गई। अब भीड़ बढ़ने लगी। प्रिंस ने एक छोटा बोर्ड लगाया, थैंक्स फॉर द लव। अब वो सोचने लगा, ठेला तो चल गया, अब एक दुकान होनी चाहिए। 3 महीने तक दिन रात पिज्जा बेचा, पैसे जमा किए और एक दुकान किराए पर ली और नाम रखा प्रिंस का स्वाद घर। दुकान का ओपनिंग शानदार रहा, वही पिज्जा, वही मुस्कान, पर अब पहचान के साथ। फिर एक दिन माँ बाप को बुलाया। पिताजी आए, चुपचाप खड़े रहे। जब बोर्ड देखा, ओनर प्रिंस वर्मा, और लोगों की भीड़ देखी, बेटे की मेहनत देखी, तो उनकी आंखें भर आईं। वह बोले, बेटा, आज तूने मुझे सिखा दिया कि सपने सरकारी नहीं होते, अपने होते हैं। तू मेरा अभिमान है। प्रिंस ने पापा को गले लगाया। माँ तो पहले ही रो पड़ी थी। आज प्रिंस सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक प्रेरणा है उन सब के लिए जो डर के मारे अपने सपनों को मार देते हैं। सीख, अगर आपकी सोच बड़ी है तो रास्ता खुद बन जाएगा। मत डरो, न पिता से न समाज से, क्योंकि असली पहचान नौकरी से नहीं, जुनून से बनती है। अगर आपको प्रिंस की ये सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज्यादा किस मूड ने छू लिया, और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और का सपना भी आपकी वजह से जाग जाए। और हां, ऐसी ही इंसानी जज्बे से भरी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रिड ग्लो टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक